दुनिया कई रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसमें से कई सारे रहस्य तो भारत पर भी हैं। आज हम भारत के एक ऐसे आइलैंड के बारे पर बात करेंगे जिसके बारे पे आपने शायद ही सुना होगा। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। पहले हम आपको इस आइलैंड के कुछ फैक्ट बताते हैं। यह आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार के कई द्वीपों में से एक द्वीप है। इस आइलैंड का एरिया 60 किलोमीटर स्क्वायर है और यह आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आइलैंड पर जाने पर भारत सरकार ने बैन लगाया है। ना तो यहाँ कोई टूरिस्ट जा सकता है, ना तो कोई यहाँ रहने जा सकता है, ना कोई साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च करने आ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इस आइलैंड पर भूत प्रेत का साया है या फिर यहाँ पे बहुत जहरीले सांप और वन्यजीव रहते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इसके पीछे कारण है सेंटिनल आदिवासी। यह आदिवासी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ आदिम जनजाति में से एक है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले इन आदिवासियों का आधुनिक युग से कोई लेना देना नहीं है। ना तो यहाँ लोग किसी बाहरी व्यक्ति से मिलते हैं, ना किसी को अपने दायरे पर आने की इजाज़त देते हैं। इन सेंटिनल आदिवासियों की संख्या का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अनुमान लगाया जाता है कि इनकी संख्या 15 से 300 के बीच पर है। आप सोच रहे होंगे कि मॉडर्न साइंस का यूज़ करके इन आदिवासियों की संख्या का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि सैटेलाइट का यूज़ करके। लेकिन यहाँ के फॉरेस्ट इतने घने हैं कि उनसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। यह आदिवासी बाहरी दुनिया के बारे पर कुछ नहीं जानते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक सेंटिनल आदिवासी इस फॉरेस्ट पर 60,000 साल से बाहरी दुनिया से अलग होकर रह रहे हैं। माना जाता है कि ये यहाँ अफ्रीका से आए थे। सेंटिनल आदिवासियों का रंग बहुत काला है और इनकी हाइट लगभग 5.5 इंच है। सेंटिनल आदिवासी ना तो खेती करते हैं, ना उन्हें जहाज बनाना आता है। यह आइलैंड के जानवरों और समुद्री जीवों का शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं, जिसके लिए ये खुद ही हथियार बनाते हैं, जैसे कि धनुष बाण। सेंटिनल आदिवासियों की भाषा बाकी आदिवासियों से बहुत अलग है और अगर साइंटिस्ट या धर्म प्रचारक या और कोई अन्य साधारण व्यक्ति भी इस द्वीप पर आता है तो वो उसे उनके लिए खतरा समझकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसीलिए सरकार ने इस आइलैंड पर बैन लगाया हुआ है। 2004 पर अर्थक्वेक और सुनामी आने के कारण भारत सरकार ने सेंटिनल आदिवासियों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजे थे, लेकिन उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को खतरा समझकर इस पर हमला कर दिया और मजबूरन हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। ताजुब की बात यह है कि इतने बड़े प्राकृतिक डिस्ट्रक्शन के बाद भी वे सुरक्षित थे। 27 जनवरी 2006 को कुछ मछुआरे अपने जहाज पर इल्लीगली इस आइलैंड पर केकड़ों को पकड़ रहे थे, लेकिन इनके इस जहाज को देखकर सेंटिनल आदिवासियों ने इन पर अटैक कर दिया और वह कभी लौटकर वापस नहीं आए। 3 दिन बाद इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर उनकी बॉडीज़ को कलेक्ट करने गए, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को देखकर आदिवासियों ने उसे अपने लिए खतरा समझा और उस पर अटैक कर दिया, जिससे हेलीकॉप्टर को बॉडीज़ वहीं छोड़कर आना पड़ा। 2018 पर जॉन एलन चाउ, जो कि अमेरिकन क्रिश्चियन धर्म प्रचारक थे, उन्होंने कुछ मछुआरों को इस आइलैंड पर जाने के लिए $30,000 दिए थे। इतने पैसे से मछुआरे वहां जाने के लिए राजी हो गए और उन्हें उस आइलैंड की ओर लेकर गए,
जिससे वहाँ रहने वाले आदिवासी गुस्सा हो गए और उन पर दूर से ही तीर चलाने लगे। तीर उनके सीने पे रखी बाइबल पर लगा, जिससे उनकी जान बच गई और वह लौट गए। लेकिन अगले दिन वे फिर से लौट कर गए और इस बार आदिवासियों ने उन्हें मार दिया। इसके बाद अंडमान पुलिस ने उन मछुआरों को जॉन एलन को प्रतिबंधित क्षेत्र पर ले जाने के लिए अरेस्ट कर लिया। आप क्या सोचते हैं इन सेंटिनल आदिवासियों के बारे पे, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।